साइन कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी हिंदी में बोला जाता है। ये होता क्या होता है, शरीर कौन जानवर है कि कोई एक, ये भी एक बढ़िया जानवर, इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है। बस इससे हमको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जितने भी बनाते हैं ना, तो इससे हेल्प करता है कि किधर कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, कब इमेज को नेगेटिव जा रहा है तो क्या मतलब माइनस आ रहा है, आँख को मत ऐसी करो, ठीक है। शायद अभी फ्लू चल रहा है और ऐसा केस अगर भगवान ना करे हो जाए, ठीक है, तो इस आँख को मत करो, थोड़ा सा पानी मार लो और आँख को निरंतर धोते रहो, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है आपको तो आई फ्लू चला है, ठीक है। अभी देखो आई फ्लू जिसको बोला आई फ्लू, ठीक है। देखो समय के साथ साथ ना वातावरण में बहुत सारा चीज़ चेंजेज आता है और चेंजेज आने के साथ अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, मतलब नए नए प्रकार के सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं और उनके अलग प्रकार का मतलब कि इन्फेक्ट करते हैं लोगों को। तो कोई कान इन्फेक्ट कर देता है, कोई नाक, कोई मुँह, कोई गला, कोई आँख। तो शायद हो सकता है कि इसी वजह से अभी जो चल रहा है फ्लू, तो ये बृहद पैमाने पर रूप ना ले ले, तो इसके लिए भी डॉक्टर लोग चाहे हमारे जो भी संसाधन अनुसंधान केंद्र खोज कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब एक मौसमी होता है कि मौसम के बदलने के साथ साथ वो खत्म हो जाता है, और एक होता है जो बृहद पैमाने पर फैल जाता है। जैसे कोविड आया था, तो कोविड मौसम ही नहीं था कि एतवार का तो समार के चल गई, ठीक है। वो था कि एकदम बढ़िया से जब वैश्विक महामारी था, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे था, और उसमें क्या किया कि वो एतवार का सोमार के ना गई, वो एक बार तो 2 साल रहा, कोई जना के लपेट के लेके गई, ठीक है। ऐसा वाला बात था, ठीक है। तो नहीं बाबू, जरूरी क्या है, अब जाकर खोज के कहने से फ्लू हम खोजने जाएं, लेकिन बस अपना सुरक्षित रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, हम अब होने, अगर हमको हो ही जाए फ्लू तो हमको पता नहीं है, फिर भी अपना सावधानी तो बरत सकते हैं ना। आँख को बार बार धो सकते हैं, आँख को ठंडा रख सकते हैं, आँख में क्या कर सकते हैं, मैंने आँख के आसपास सफाई रख सकते हैं, बार बार हाथ को आँख के पास नहीं ले जाएंगे, क्या ये ना कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक बचने का बच सकते हैं। चिन्ह परिपाटी की हम बात कर रहे हैं। चिन्ह परिपाटी कहता क्या है, वही बात कहता है कि कभी हमको वस्तु की दूरी नेगेटिव लेना होता है, कब नेगेटिव लेंगे, फोकस दूरी कब पॉजिटिव होता है, ठीक है, कब नेगेटिव होता है, वस्तु की दूरी क्या किसमें क्या होता है, तो यही चीज़ इसमें बेसिकली पढ़ना। तो दर्पण कब, बेसिकली अगर बात करें गोलीय दर्पण कब होता है, दो होता है ना, एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, इसका हिंदी क्या होता है, अवतल, ठीक है। बोर्ड पे देखते रहो एकदम पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो अवतल दर्पण क्या रहता है, बाहर से इसका क्या कर दिया जाता है, इसके कलई कर दिया जाता है। अरे भाई लो, मैंने हम सिल्वरिंग कर दिए। तो हम बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा बात करेंगे, उसी में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग मैथ में पहले पढ़े हैं, मैथ में पढ़ते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, मीन पॉइंट, मध्य बिंदु, चाहे केंद्र बिंदु भी कोई लोग बोलता है। बाबू अब तुम लोग खुद बताएगा कि जब हम क्वाड्रेंट में बांटते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोला जाता था, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये बताओ, इधर जाते, अच्छा पहले तो ऊपर जाते थे प्लस में लेते थे कि माइनस में, हाँ याद है, नीचे आते हैं तो माइनस में, और केंद्र से इस साइड में जाते हैं तो कंफर्म, इधर वी। तो अब बताओ, जस्ट यही याद रखना है कि अगर हमको मीन पॉइंट से ऊपर जाना होगा तो जो हाइट लेंगे, चाहे जो भी वैल्यू लेंगे, किस में होगा, प्लस में होगा। अगर मीन पॉइंट से इस साइड हो जाएंगे तो जो मैंने वैल्यू लेंगे हम, चाहे वस्तु का डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, किस में जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो नीचे आएगा तो। इतना चीज़ समझ में आया, बस इसी कॉन्सेप्ट पे मेरा भी इतना बात आधारित है। बाबू आई, अब इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि दर्पण में इसको क्या बोला जाता है, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी ध्रुव, पोल, ठीक है, ये पोल होता है। और एक डिस्टेंस पे हमें कोई भी डिस्टेंस पे क्या कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे एज्यूम करते हैं क्या मेरा फोकस है, तो फोकस और ध्यान देना, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कौन सी सूचित करते हैं, छोटका एफ से, स्मॉल एफ से। और जितना दूरी पे फोकस रहता है ध्रुव से, उतना ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, जिसको सी से सूचित करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच की दूरी को स्मॉल आर से डिनोट किया याद है, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। अब ध्यान देना, इसे अभी जस्ट हम मिटाते हैं। हमने दर्पण कौन सा लिया बाबू, अवतल। देखो चिन्ह परिपाटी समझना है हमको, दर्पण लिया हमने, अवतल, ठीक है। अब सब मिटाते हैं, खुद बता देगा कौन दर्पण है, सीखो तो खुद बोलेगा तुम लोग। तो ये बताओ, हम अगर वस्तु को इधर ना रख रहे थे, जितना फोटो बनाने को सीखे हैं सब ऑब्जेक्ट, अधिकांश ऑब्जेक्ट किधर रख रहे थे, ध्रुव से, हाई कौन साइड बोलेगा बताओ, केंद्र की ओर रख रहे हैं। अभी उस तरह ना बोलो, अब केंद्र की ओर है, किधर, बाएं, किधर, मेरा कौन सा हाथ है, सॉरी दाहिने वाले हाथ है, ठीक है, तो दाएं रख रहे हैं। तो ये बताओ, अवतल दर्पण में केंद्र से किधर रख रहे हैं, दाएं की ओर रखेंगे कोई भी वस्तु तो इस साइड में रखेगा। तो ये बताओ, ये जिस तरह ऐसे माप रहे थे कि मीन पॉइंट से मध्य बिंदु से इधर जाने पर वैल्यू कैसा लेते थे हम, नेगेटिव। तो ऐसा ही हम बोल दें कि वस्तु को 10
अवतल दर्पण में पूछ दिया कि वह अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण में हमने वस्तु को कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो वस्तु पेंट जब इधर से किया गया तो वस्तु इधर ना रखिएगा, तो इधर 10 सेंटीमीटर आप ले लीजिए अपना मन से। तो अगर 10 सेंटीमीटर मान के चलो यहाँ पे आता है, कौन चीज़ बोल दिया जाता है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, कौन चीज़ को, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे 2 बात करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक इमेज डिस्टेंस। अरे यार, IMAGE डिस्टेंस। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे सूचित करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से सूचित करते हैं, इमेज डिस्टेंस को भी से सूचित करते हैं। तो अब ऑप्टिक्स में कहीं भी यू बोलेंगे तो आप समझिएगा कि वस्तु की दूरी की बात किया जाएगा, ठीक है। मान लो बोल दिया कि ध्रुव से 10 सेंटीमीटर, तो कुछ ना कुछ दूरी पर रखा गया कि नहीं। तो वस्तु को हम बताया मार्कर है, मार्कर को हमने 10 सेंटीमीटर पर रख दिया, तो मेरा वस्तु है ना हो गया। तो इसको किससे सूचित किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को कौन से सूचित किया जाता है, बी से। तो ध्यान देना बाबू, हम कहेंगे कि वस्तु को अवतल दर्पण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे। तो यही इसी के लिए चिन्ह परिपाटी बताता है। तो चिन्ह परिपाटी क्या बताता है, यहाँ से बताओ, पोल से इधर ना वस्तु रख रहा है, पोल से इधर, तो इधर कोई भी डिस्टेंस नापेगा तो कौन सी मिलेगा, तो इधर कोई भी जाएगा ना, तुम याद रख लो कि इधर जाएगा तो कौन सी में जाएगा, माइनस में। जैसा ही मैथ वाले में होता है वैसे ही यहाँ पे देखो, इधर भी जाएंगे तो कौन सी मिलेंगे वैल्यू, माइनस मिलेंगे। अगर मान लो वस्तु को कर दे हम क्या खड़ा, कि वस्तु मेरा ऐसे अपवार्ड डायरेक्शन में खड़ा है, मतलब अभिलंब, मतलब इसके क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष से कैसा खड़ा है, नॉर्मल ऐसे खड़ा है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कैसा लेंगे, हाई क्या है मेरा, मान लो कि वस्तु है, क्या है, वस्तु है, बोल दे कि वस्तु की हाइट 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सी मिलेंगे, प्लस में। कैसा लेंगे, प्लस में। अगर वही बोल दे कि ध्यान देना, 2 चीज़ क्लियर हो रहा है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मेरा बताना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन सी में आ रहा है, वस्तु की दूरी कौन सी में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हमेशा यू जो रहेगा कौन सी में रहेगा, माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में रह रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण है तो हमेशा इधर है ना वस्तु रखेंगे, क्योंकि इधर तो रख नहीं सकते। क्यों, रीजन है कि इधर पेंट कर दिया गया, तो शीशा के सामने नहीं रखेंगे वस्तु को, तो इसीलिए क्या हो गया है, मेरा माइनस में चला गया है। क्यों, क्योंकि मीन पॉइंट इधर जाने पर वैल्यू कैसे लेते हैं, माइनस। अब बताओ फोकस दूरी, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, तो फोकस दूरी की इधर है ना होता है, इसका फोकस किधर होता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बुलाता है। तो हमेशा फोकस किधर हो रहा है, इसका इधर ना हो रहा है, आखिर इधर भी हो रहा है, तो इधर हो रहा है। तो हमेशा जब इधर हो रहा है तो क्वेश्चन, तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड मॉडल, कि अवतल दर्पण की फोकस होती है, फोकस या फोकस दूरी लिखते, फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो क्या होगा बाबू, हमेशा नेगेटिव होगा, तो छोटका या माइनस में। क्यों हो रहा है, तो देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि इधर है ना जा रहा है। अब देखो बाबू, इधर देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो तुमने, अरे सीखना यार, वस्तु को कैसा रख दिया है, देखो ऐसे खड़ा रख दिया, तो ऊपर की तरफ है ना, तो ऑब्जेक्ट अपवार्ड डायरेक्शन में, तो उसका वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, नीचे बन रहा था, तो नीचे उल्टा बन गया, नीचे बन गया, तो हम क्या मान के चलेंगे, अगर नीचे बन गया तो हम कैसे में लेंगे, माइनस में लेंगे। अगर प्रतिबिंब है मेरा, ये प्रतिबिंब है, नीचे बन गया तो कौन सी में वैल्यू लेंगे, माइनस में लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको नीचे जाने पर कैसा वैल्यू लेते हैं, माइनस में लेते हैं। मैथ वाला ही तरीका अप्लाई करो, ठीक है। तो क्या हो गया बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, माइनस भी लिख देते हैं। चाहे वहीं प्रतिबिंब का यदि बोल दे, दूरी बोल देता, तो प्रतिबिंब का दूरी मान लो इधर रखे, यहाँ पे बना, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे नहीं बनेगा, लेकिन मैं ऐसा ही समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मान लो मेरा इमेज कहाँ बना, ऐसा उल्टा बना, यहाँ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं, तो कहेगी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो इधर है ना जा रही है, तो माइनस में जाएगा। तो एक प्रतिबिंब का दूरी भी पूछ दे, प्रतिबिंब की ऊंचाई था तो ये तो नीचे आ गया था, तो माइनस में था, लेकिन दूरी भी पूछ दे तो कौन सी में रहेगा, माइनस में रहेगा। समझ में आ रहा, दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी कौन सी सूचित करते हैं, बताओ, यू से कि भी से, भी से, कैसा में। तो वहीं क्वेश्चन पूछा गया कि किस दर्पण में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो किसमें होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो वस्तु तो ऊपर रहता है, यानी अब प्रतिबिंब बन रहा है, उसी का हमेशा पूछ रहा है, हाँ, नीचे जो रह रहा है, तो नीचे तो नहीं, किसी का भी पूछ सकता है तुमसे,
किसी का भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें देख रहा है अधिकांशतः क्या हो जाएगा। वस्तु का पूछेगा वो तो प्लस में तो वस्तु का ऊंचाई पूछ देगा तो कैसे बताएगा, वस्तु का ऊंचाई पूछेगा तो प्लस में बताइएगा, तो लिख देते हैं, हम नहीं लिखे वस्तु का ऊंचाई किस में जाएगा, तो वही चीज़ समझाएंगे। देखो बाबू इधर जाएगा क्या बताया, मैथ वाला तरीका अप्लाई कर दो, इधर जाएगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस। अब देख लेना किधर जा रहा है, हाई सब इधर जा रहा है तो इसीलिए माइनस में लिए, ऊपर जा रहा है प्लस में लिए, ये नीचे जा रहा है। अब और माइनस क्या बता रहा है, माइनस मेरा क्या बता रहा है, जैसे वस्तु यहाँ पे है तो माइनस कैसे कर दिए, वो इसीलिए चिन्ह परिपाटी पढ़ा दे रहे हैं कि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो कि इधर अगर डायरेक्शन में अगर रहेगा। देखो बेसिकली बात होता है माइनस लगाते क्यों हैं कि देखो कोई भी प्रकाश आता है तो इधर से ना आता है, लाइट तो इधर से आ रहा है, लेकिन प्रतिबिंब बन किधर है, वस्तु का रख किधर है, इधर प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो माइनस क्या बताता है, प्रकाश की अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत, अगर लाइट इधर जा रहा है तो माइनस बता देता है कि उधर उधर बनेगा, ठीक है। अगर लाइट का डायरेक्शन इधर जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन मतलब उधर चला जाएगा। वही बात सब कह रहा है कि अगर चाहे एक बार और एक और तथ्य पेश कर देते हैं कि अगर मान लो कि अगर बोल रहा है कि सर इमेज का डिस्टेंस, अच्छा वस्तु का डिस्टेंस माइनस में क्यों ले रहे हैं, तो वही बात है कि वो बताना चाह रहा है माइनस 10 सेंटीमीटर दे दे, तो 10 सेंटीमीटर तो बता रहा है कि पोल से 10 सेंटीमीटर जाना है, और माइनस बता रहा है कि उसके प्रकाश के विपरीत दिशा में जाना है, आपको समझ रहे हो, वही बात है। तो इसीलिए मैथ वाला तरीका भी बता दिया आप लोगों को, इधर जाइएगा तो माइनस, ऊपर जाइएगा तो प्लस, इधर जाइएगा तो प्लस, नीचे जाइएगा तो माइनस। तो देखो अब बात करते हैं कौन दर्पण की, ये तो हमने पढ़ा कौन बाबू, कॉन्वेक्स का चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण क्या कहते हैं भाई, ये मेरा क्या आ गया पोल, इसको किधर से पेंट किया जाता है, इधर से। अब बताओ ना यार एक चीज़ बताओ, रुक जा, इसका ना देखो मान लो इसमें लाइट टकरा आता है, इधर से भी लाइट आता है, जानते हो टकरा के भाग जाता है, लाइट इधर से आने वाला आपतित किरण इधर से टकरा क्या हो जाता है, ये भाग जाता है, इधर उधर भाग जाएगा, कौन भाग जाता है, लाइट भाग जाता है। अब बताओ ना वास्तविक रूप से कभी काटने जा रहा है, जब ये देखो ना इधर सूरज, उत्तल दर्पण में क्या हो जाता है, फैल जाता है, लाइट एक दूसरे को वास्तविक रूप से कटवे नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं बाबू कि अपना मन से इसे मिलाते हैं और मीट कराते हैं, तो किधर मिल जाता है, इधर आके मिलता है। तो जहाँ लाइट एक दूसरे को काटता है उसी को ना कहा जाता है फोकस। समानांतर लाइट एक दूसरे को कहते हैं, पैरेलल लाइट जहाँ पे काटता है उसी को फोकस कहते हैं। यहाँ पे बताए थे अवतल दर्पण में कि समानांतर प्रकाश की किरणें कहाँ पे काटती है, फोकस पे। तो यहाँ समानांतर प्रकाश की किरण तो दूर चली जा रही है, लेकिन काटता किधर है, दर्पण के इस पार, दर्पण के इस पार। तो एक बात बताओ, ध्यान देना, हम क्या बोले थे कि कोई भी दूरी कहाँ से नापना है तुमको, शीशा के लिए बात करें, अगर अवतल और उत्तल के लिए बात करें तो ध्रुव से नापना है, कहाँ से, पोल से। तो ये बताओ इसका फोकस तो यही ना हुआ, इसका फोकस क्या हुआ, ये हुआ। तो एक बात बताओ, फोकस हो गया, उतना ही दूरी पे क्या रहता है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, क्योंकि देखो ना ऐसा गोल करेगी तुम, तो गोल कर रही तो यही ना बन रहा था, क्योंकि गोलियों दर्पण का नहीं चाहिए, इसको गोल करेगा तो इधर ना सी और एफ बनेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि अब ध्रुव से तो उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में मेरा फोकस कैसा होगा, फोकस दूरी, फोकस कैसा होगा बताओ तुम लोग सोच के, ध्रुव से नापो, इस दिशा में जा रहा है। तो देखो हम बताएं अगर इस दिशा में ध्रुव, इसको मान लो ध्रुव इधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, बोलो ना कैसा हो जाएगा। तो बताओ उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होता है, तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, कौन होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे, जबरदस्ती मत बोलो, क्यों कैसे, क्योंकि ध्रुव से नाप रहे हैं और ध्रुव से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर की ओर, तो बताए तो है प्लस में जाएगा। अब बात करते हैं बाबू, और वस्तु किधर रखेगा, इधर थोड़ा रखेगा वस्तु, ऑब्जेक्ट को तो आपको इधर ही रखना है, क्यों, क्योंकि शीशा का मुंह इधर इस साइड है, मैंने परावर्तक सतह इधर है, तो परावर्तक सतह की ओर ही ना रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो मान लो इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, तो मेरा ऑब्जेक्ट की दूरी को अच्छी से रखा, सूचित किया था यू से, अभी भी किधर, पोल से इधर जाना है, तो पोल से इधर जाने पर कैसा डिस्टेंस लेते हैं, माइनस में ले लेंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि वस्तु की दूरी इसमें भी कैसे, कौन सी में होगा, वस्तु दूरी कैसा होगा बाबू, माइनस यू। तो देखो आपसे अब इतना दिमाग में, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी में लेना है, क्योंकि देखो उसमें भी माइनस में था, इसमें भी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बताना है कि हमेशा माइनस में वस्तु की दूरी लेते हैं कि फोकस दूरी लेते हैं, तो किसको लेते हैं हमेशा में, हाँ क्यों, क्योंकि पोल से इधर की ओर लेते हैं, क्योंकि इधर वस्तु धरेंगे तभी ना इसमें फोटो बनेगा, तब क्यों, क्योंकि पोल से इधर नाप रहे थे, देख रहा है इधर चले जा रहे हैं, इसी कारण से। तो और क्या आ जाएगा भाई, यू मेरा हो गया। और बताओ प्रतिबिंब जिधर काटेगा उधर ना फोटो बनेगा, तो किधर काटता है,
इधर काटता है, याद आ रहा है? इधर काट, हमेशा इधर काटेगा क्योंकि इधर तो लाइट टकरा के भाग जा रहा है। तो कैसा हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस, कौन चीज़ सूचित करते हैं? भी से। इधर आया था कौन चीज़ सूचित करेंगे? प्लस में कि माइनस में? ऑब्जेक्ट किधर काट रहा है, सॉरी प्रतिबिंब एक दूसरे को किरण किधर काट रहा है? तो पोल से इधर लेके आएगी तो प्लस में नहीं जाएगा? तो क्या मेरा क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी कौन सी मिलेंगे? प्लस में। तो इतना बात याद रहना चाहिए किसी भी तरीक़ा से आपको। कल इस पर खूब मतलब अच्छा वाला न्यूमेरिकल करने वाले, मतलब 10 गो के आसपास न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है? तो टाइम हो गया क्या? टाइम कितना है बाबू? फ़ोन है क्या आपके पास? अब बिंदेश्वरी सर आने वाले हैं? ऐसा नहीं आएंगे क्लास कब से? चलो इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं तब तक।